So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. We are going to start with this chapter today, meeting of the board and its committees. ये चैप्टर जो है हम लोग इस हैंड रिटन नोट से करने वाले हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स है, सारे नोट्स अवेलेबल है टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर. नोट्स हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लो and also at the same time you can download it from Telegram and WhatsApp. We have shared these notes on every possible ways where the students can get the notes. अच्छा, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज़. जब हम लोग मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो मीटिंग हम लोगों ने देख रखा है, होता है सर एजीएम होता है, ईजीएम होता है, देन प्रेफरेंस शेयर के मीटिंग होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होते हैं जिसको हम लोग, ये सेपरेट मीटिंग्स हैं. एंड ये जो है एनुअल मीटिंग है, ये इमरजेंसी मीटिंग्स हैं. तो ये सारे मीटिंग जो है नॉर्मली मेंबर्स की मीटिंग होता है. ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा है नोटिस कैसे दिया जाता है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे आप एजेंडा सेट करते हो. ठीक है, मीटिंग का एजेंडा कैसे सेट करते हो. फिर हम लोगों ने मीटिंग में कौन से रेजोल्यूशंस पास होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होते हैं, ये सब हम लोगों ने देख रखा है. कोरम देख रखा है, तो ये सब हम लोगों ने देख रखा है. लेकिन आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये होगा हमारे डायरेक्टर्स का मीटिंग. नाउ व्हेन आई से डायरेक्टर्स का मीटिंग, इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी नोटिस जाता है, उसका भी एजेंडा होता है, उसके भी कोरम होते हैं, इनके भी अलग अलग रूल्स है. तो आपको एक्चुअल में कंपनी लॉ में दो प्रकार की मीटिंग के ऊपर फोकस करना है. एक तो है हमारे मेंबर्स की मीटिंग, दूसरा है हमारा बोर्ड वाला मीटिंग. ठीक है, दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना क्योंकि दोनों अलग है, दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है. जो कि नए नए बच्चे हैं जो अभी अभी पढ़ रहे हैं, उनको ये दिक्कत आता होगा. वो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों मिला के पढ़ लेते हैं. ऐसे मिला के नहीं पढ़ना है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग का नोटिस का टाइम पीरियड अलग होता है. जैसे हम लोगों ने 21 डेज देख रखा है, किसमें, मेंबर्स की मीटिंग का जो नोटिस है 21 डेज प्लस 2 डेज अगर वाया पोस्ट जा रहा है तो ये हम लोग ने देख रखा है. ये सारा चीज यहाँ पे चेंज हो जाएगा फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. इसको बहुत अच्छे से करना है दोस्तों. नोट्स को अपने सामने रखो, नोट्स को सामने रखो, या तो प्रिंट आउट करवा के सामने रखो, या तो आप लैपटॉप वगैरह में खोल के रखो, आईपैड वगैरह कहीं ना कहीं पे खोल के रख दो नोट्स. ठीक है, सो दैट आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा. पहले तो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सेक्शंस, आपको सेक्शंस कौन से करने हैं. ये है सेक्शंस लिस्ट. तो जब भी आप करोगे ना, सेक्शन लिस्ट को करने वाले हो. आप क्या करने वाले हो, सेक्शन लिस्ट को. ये सारे सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैप्टर में. ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर है जो आपको याद रखना है. यहां से स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल में ये चैप्टर. सबसे पहले हम लोग की नंबर्स एंड टाइमलाइंस के ऊपर फोकस करेंगे. हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड के मीटिंग का, बोर्ड के मीटिंग का. तो सिंपल चीज ये है कि किसी भी कंपनी का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो है वो कब होगा. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होगा, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जैसे ही आपका कंपनी बन गया, आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, तो आपको पहला बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर कर लेना है. ठीक, मिनिमम कितने बोर्ड मीटिंग पर ईयर आपको करने हैं, 4 बोर्ड मीटिंग पर कैलेंडर ईयर करना है. कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. समझ में आ रहा है. फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है, बताओ, मार्च में खत्म होता है, अप्रैल से शुरू होता है. अंडरस्टूड. मैक्सिमम गैप जो 2 मीटिंग के बीच में होना चाहिए वो है 120 डेज. ठीक है, ये मैक्सिमम गैप है, इससे ज़्यादा गैप ना रखो. इसके बीच बीच में आपको मीटिंग्स करने हैं. ठीक, मतलब ये आज एक मीटिंग कर लिए, फिर 120 डेज के अंदर अंदर आपको दूसरा मीटिंग करना होता है, सेकंड मीटिंग करना होता है. क्या ये समझ में आ रहा है. ये है मैक्सिमम गैप 120 डेज, याद रख लियो. ठीक, नोटिस पीरियड का मतलब होता है जो मीटिंग में नोटिस जाता है, जो मीटिंग में नोटिस जाता है वो मिनिमम 7 डेज का नोटिस होना चाहिए. ठीक है, मीटिंग डेट को छोड़ के, जो मीटिंग डेट है उसको छोड़ के, और जो नोटिस डेट है उसको छोड़ के. नोटिस डेट आज पकड़ लो, मैंने नोटिस भेजा तो आज का दिन छोड़ के, एंड जिस दिन मीटिंग है वो दिन छोड़ के बीच में जो गैप होना चाहिए मिनिमम 7 डेज होना चाहिए. यही चीज आप लोगों ने 21 डेज पर रखा है.
फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, समझ में आ रहा है, उनमें तुमने 21 पर रखा है, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग में 7 दिन का नोटिस पीरियड होता है, ठीक। फिर होता है हमारा नोटिस बाय स्पीड एंड रजिस्टर्ड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज रहे हो या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला है, आपको +2 डेज ऐड कर देना है, मतलब 7 + 2 डेज ऐड कर देना है, ठीक है। 9 डेज का गैप होना चाहिए अगर तुम वाया स्पीड पोस्ट मीटिंग बुला रहे हो, ठीक है। बताओ ये नोटिस वगैरह कौन भेजता है? कंपनी सेक्रेटरी भेजेगा अपने डायरेक्टर्स को कि मीटिंग है, ये है, वो है, इसी का ड्यूटी है ये सब कुछ, ठीक। फिर तुमको ड्राफ्ट करना होता है मिनट का सर्कुलेशन। ये जो चीज है ना, ये हम लोग जब मिनट करेंगे अभी आने के टाइम पे, तब वो हम लोग करने वाले। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्टकट वे में देख रखा है ये सारा चीज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज एंड ऑल दैट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने फर्स्ट पेज में पूरा चार्ट बना रखा है, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। आप जब भी रिवाइज करने बैठो, यहीं से तुम्हारा फर्स्ट पेज से तुमको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा क्या पढ़ने जा रहे हो आप, ठीक। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मिनिमम 4 मीटिंग पर कैलेंडर ईयर, मैक्सिमम गैप 120 डेज बिटवीन ईच बोर्ड मीटिंग। ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एंड स्टार्टअप, ये अलग अलग कंपनीज है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी या फिर स्टार्टअप अगर है तो कम से कम 1 मीटिंग करना होगा पर हाफ कैलेंडर ईयर। हाफ कैलेंडर ईयर, हाफ कैलेंडर ईयर मतलब 6 महीने में, 6 महीने में 1 मीटिंग कर लो, काफ़ी है। आपको ये 4 मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ रहा है? आप 1 मीटिंग कर लो। अब एक चीज देखो, जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, इसको तुमको दिमाग में क्वेश्चन करना है कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 1 मीटिंग है सिर्फ, यहाँ पे क्यों 4 मीटिंग दे रखा है पब्लिक कंपनी एंड लिस्टेड कंपनीज में। ये मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग है। नॉर्मल अगर तुम कंपनी चला रहे हो दोस्तों, इफ इट इज नॉट अ शेल कंपनी, अगर ये बोगस कंपनी नहीं है, सचमुच कंपनी है, अच्छा कंपनी है, तो इसमें 4 मीटिंग तो बेटा आराम से हो जाता है। 4 मीटिंग तो तुम्हारा आराम से हो ही जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? आज कर लिए, कल कर लिए, परसों भी मीटिंग करना है, तरसों भी मीटिंग करना है। मीटिंग है, मीटिंग तुमको बुलाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम कितना करना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। क्या ये समझ में आ रहा है? 4 मीटिंग पर कैलेंडर ईयर, एटलीस्ट 1 मीटिंग पर हाफ ईयर। 6 महीने में एक बार तो मीटिंग करो दोस्तों, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? गैप नॉट लेस देन 90 डेज, गैप नॉट लेस देन 90 डेज, ये किसके लिए है? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एंड स्टार्टअप। इसका मतलब ये कि अगर 6 महीने में तुम 1 मीटिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 जो महीना है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो जून में जाके आप 1 मीटिंग करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए जून में कर लिए फिर जुलाई में दूसरा मीटिंग करके कंप्लीट कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये 1 महीने के मतलब तुम्हारा क्या है कि तुम ये कर रहे हो कि तुम फटाफट तुम मीटिंग को कंप्लीट कर देना चाहते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया कि यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते, इन सारे महीनों में मीटिंग करो, लेकिन कैलेंडर मंथ में तुम अगर 2 ही मीटिंग कर रहे हो, 1 मीटिंग कर रहे हो, हाफ कैलेंडर मंथ में 6 महीने में 1 ही मीटिंग करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लास्ट महीना है उसमें तुमने मीटिंग किया और नेक्स्ट महीना जो है उसमें भी और एक करके तुम फिर पूरा साल भर मीटिंग ना करो। समझ में आ रहा है? तुम्हारा साल के एंड में हम लोग देखेंगे ना कि तुम कितना मीटिंग किए हो। तो तुम अगर ऐसा बता रहे हो गवर्नमेंट को हमने 2 मीटिंग कर लिया 2 महीने में, गवर्नमेंट बताएगा नहीं तेरे को तो 90 डेज का गैप रखना चाहिए था, तूने 2 ही मीटिंग किया सिर्फ। तुम तो मीटिंग सिर्फ, क्योंकि ये कंडीशन है, ये इसलिए तुम फुलफिल करने के लिए तुम मीटिंग कर लिए 2 फटाफट करके कंप्लीट कर दिए, उसके बाद तुमको वेकेशन में जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम लोग को जेन्युइन मीटिंग करना है। एंड 2 मीटिंग के बीच में क्योंकि 6 महीने में 1 मीटिंग कर रहे हो तुम, तो 2 मीटिंग के बीच में नॉट लेस देन 90 डेज का गैप होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग देखेंगे, अगर तुम साल में 3 मीटिंग करो तो अच्छी बात है, 4 कर रहे हो अच्छी बात है, 5-6 करो और अच्छा बात है, लेकिन मिनिमम कितना बता दिए यहाँ पे बताओ? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एंड स्टार्टअप के लिए कितना बता दिए? 6 महीने में 1 मीटिंग जरूर करना है तुमको, और 2 मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए? मैक्सिमम मिनिमम 90 डेज। यहाँ पे याद रखना, इस लैंग्वेज को समझो। गैप नॉट लेस देन 90 डेज मतलब 2 मीटिंग के बीच में, 6 महीने में 1 मीटिंग, ठीक है, 2 मीटिंग के बीच में तुम्हारा
अगर 6 महीने में एक ही मीटिंग कर रहे हो तो ये एक मीटिंग 6 महीने में और दूसरा जो 6 महीने में एक मीटिंग आएगा, तो इन दोनों मीटिंग के बीच में जो गैप रहेगा वो मिनिमम 90 डेज होना चाहिए, मिनिमम 90 डेज होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बताया, मैक्सिमम गैप 120 डेज है फॉर पब्लिक कंपनीज एंड लिस्टेड कंपनीज। इसका मतलब ये कि दो कंपनी जब मीटिंग, एक कंपनी जब मीटिंग करेगा तो दो मीटिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 120। ठीक है, इतना ज्यादा गैप 121 डेज 122 डेज का गैप नहीं होना चाहिए, 122 मैक्सिमम। ये है मैक्सिमम गैप, ये है मिनिमम गैप, याद रखियो। इस चीज को तुमको समझ लेना है, यहीं पे समझ में आ रहा है, इस चीज को यहीं पे तुमको समझ लेना है। ओके, गॉट इट दोस्तों, क्लियर है? ओके, हम लोग आगे देखेंगे। देखो, ठीक है, ये है नॉट लेस देन, मतलब कितना बताओ, कितना बताओ, गैप नॉट लेस देन, तो 90 डेज का तो मिनिमम गैप होना ही चाहिए, मिनिमम। और ये है मैक्सिमम गैप, ये है फॉर पब्लिक एंड लिस्टेड, ये है ओपीसी, स्मॉल डोमेन स्टार्टअप, याद रखियो। सेक्शन 8 कंपनी, जो कि सेक्शन 8 कंपनी मतलब, सेक्शन 8 कंपनी मतलब बता दो फटाफट। हाँ जी, बता दो। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो है सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओ वगैरह, एटलीस्ट एक मीटिंग करेगा विद इन द एवरी 6 कैलेंडर मंथ। ठीक है, एक मीटिंग करेगा, इसके लिए भी सेम है, एक मीटिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे गैप के बारे में कुछ नहीं बताया। स्पेसिफाइड आईएफसी कंपनी फर्स्ट मीटिंग करेगा 60 डेज के अंदर अंदर, और एटलीस्ट एक मीटिंग करेगा पर हाफ ईयर, आधे साल में एक मीटिंग करेगा, एंड 60 डेज का गैप यहाँ पे। फर्स्ट मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग जो पहला मीटिंग होगा आईएफएससी के लिए बताया, आईएफएससी कंपनीज के लिए बताया कि विद इन 60 डेज तुमको कर लेना, क्योंकि नॉर्मली तो हमको पता है कि विद इन अपने को, विद इन बताओ ना, विद इन अपने को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज करना होता है, ये तो अपने को पता है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज करना होता है, लेकिन आईएफएससी के लिए बताए 60 डेज, आईएफएससी के लिए बताए 60 डेज। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर मीटिंग करो, 1 महीना नहीं, 2 महीने के अंदर अंदर मीटिंग करो। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ड्राफ्ट कर लिया, तो इससे तुम्हारा हो जाएगा मीटिंग का। अब हम लोग देखेंगे कोरम के बारे में जानेंगे। कोरम का मतलब होता है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ पे होगा डायरेक्टर्स, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन मीटिंग। ठीक है, कितना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए? तो देखो, तुम्हारे टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तुम्हारे कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर्स है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है? टोटल स्ट्रेंथ है तुम्हारा 10। तुम्हारे कंपनी में है 10 डायरेक्टर्स, टोटल स्ट्रेंथ है तुम्हारा 10। अब एक चीज बताओ, टोटल स्ट्रेंथ अगर तुम्हारा 10 है तो हम लोग कोरम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। हायर कैसे निकालेंगे? पहले बताओ, 10 का 1/3 कितना होगा? बता दो फटाफट, 10 का 1/3 कितना होगा? कैलकुलेटर में कर लो, 3.333 ऐसे निकलता है। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर ये 3.333 है और ये 2 है, विच एवर इज हायर। हायर कौन सा है? हायर है 3.333, ये हायर है। तो इतने डायरेक्टर्स तुम्हारे मीटिंग में कम से कम होने चाहिए, सो दैट तुम्हारा मीटिंग कंटिन्यू हो पाए। अब सुनो, ये जो 3.333 है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी भी एक इंसान को हम लोग आधा तो नहीं कर सकते, तो अगर 3.333 है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे बता दो फटाफट? राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखाया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, फ्रैक्शन राउंडिंग, एनी फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ एज 1। ठीक है, इसको हमको राउंड ऑफ कर लेना है। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे राउंड ऑफ का मतलब होता है तुमको एक नंबर ऐड कर लेना। जैसे 3.333, इसको हम लोग 4 कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? 4। पॉइंट में अगर आ रहा है तो इसको 1 कैलकुलेट कर लो, 1 ऐड कर लो। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है। राउंडेड ऑफ एज 1। तो अगर 3.333 निकल रहा है, आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या बताओ?
1 आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, तो 4 हो जाएगा। तो अगर 10 है तो 4 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होगा मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, अगर तुम्हारे कंपनी का टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो है 5 का अगर 1/3 करेंगे और 2 विच एवर इज हायर, ठीक है, तो 5 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना निकलेगा 1.6। तो इसको हम लोग क्या कितना करेंगे 2 कर लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको क्या कर लेंगे 2। तो 2 और 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग थोड़ा और कम करते हैं। पकड़ लो तुम्हारे कंपनी का टोटल डायरेक्टर्स है 3। देखो पब्लिक कंपनीज में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए होता है ना। तो पकड़ लो तुम्हारे कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 3। इसका अगर हम लोग 1/3 करेंगे और 2 विच एवर इज हायर अगर करेंगे तो कितना निकलेगा बताओ? 1/3 ऑफ 3 कितना होगा बताओ? 1 होगा। और 2 विच एवर इज, हम लोगों ने हमेशा पर रखा है विच एवर इज हायर, इसका मतलब होता है 2, क्योंकि ये 1 है, ये छोटा है, ठीक है, 1 या फिर 2 विच एवर इज हायर, तो 2 ज्यादा है यहाँ पे। तो कम से कम अगर तुम्हारे कंपनी में टोटल डायरेक्टर का स्ट्रेंथ 3 ही है, वहां पर 2 डायरेक्टर कम से कम चाहिए होगा मीटिंग को कंस्टिट्यूट करने के लिए। क्या ये समझ में आ रहा है? तो लिखा क्या है बताओ? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, ठीक है। अब देखो कोरम के कुछ रूल्स है, इसको समझो। हम लोग इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बारे में बात करें यहाँ पे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब समझो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब होता है कोई भी तुम मीटिंग में, पकड़ लो तुम्हारा कंपनी की मीटिंग चल रहा है, तो मीटिंग में तुम बात करना चाहते हो किसी प्रकार का परचेस के लिए, ठीक है, परचेस के लिए तुम बात कर रहे हो, तुमको एसेट्स खरीदना है, कंपनी को एसेट्स खरीदना है, कोई किसी प्रकार का सर्विस लेना है किसी से, ठीक है, तो ये सारा तुम बात कर रहे हो। अब जो तुम्हारा ये क्या है, ये है एजेंडा तुम्हारे कंपनी का, सॉरी तुम्हारे मीटिंग का एजेंडा है। अब जो परचेस तुम करने जा रहे हो ये किसी इंसान से करोगे, या तो कोई एक इंडिविजुअल इंसान हो सकता है, या तो कोई कंपनी हो सकता है, या तो कोई फर्म भी हो सकता है जिससे तुम ये परचेस करने जा रहे हो। तो अगर तुम्हारे कंपनी में जो डायरेक्टर्स है, ये है डायरेक्टर्स, इसका अगर कोई रिलेशन रहा इस इंसान से, या फिर इस कंपनी से, या फिर इस फर्म से, कोई रिलेशन अगर है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन अगर है, तो हम लोग कहते हैं कि इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। क्या कहते हैं हम लोग? इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट का मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं कि नहीं मेरे को वोट नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं, ये वाला इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस एजेंडा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस एजेंडा से रिलेटेड कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट है। तो हम लोग इस डायरेक्टर को वोट करने नहीं देते मीटिंग में। क्यों नहीं देते? क्योंकि देखो इस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, या तो इस इंसान में इंटरेस्ट है, या तो इस कंपनी में इंटरेस्ट है, या तो फर्म में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बहुत प्रकार का हो सकता है, बहुत प्रकार का हो सकता है। शायद इस कंपनी में ये डायरेक्टर जो है, ये हमारा जो ये डायरेक्टर है, ये इस कंपनी में भी डायरेक्टर है। सर हमारा डायरेक्टर दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर बन के बैठा है। हाँ, क्योंकि एक डायरेक्टर जो है 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन के बैठ सकता है। 20 के 20 पब्लिक, सॉरी 20 के 20 प्राइवेट एंड 10 मैक्सिमम पब्लिक। याद आ रहा है कुछ? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हम लोगों ने देख रखा है। तो अगर इस प्रकार के इंटरेस्ट है ना, तो हम लोग इस डायरेक्टर को कैसे वोट करने दें? क्योंकि ये डायरेक्टर जो है ये तो हमेशा यस पे ही वोट करेगा कि हाँ हाँ मेरे इस कंपनी से तुम कर लो, काम करवा लो, परचेस कर लो, इस कंपनी से तुम काम करवा लो, इस कंपनी से सर्विस ले लो, परचेस करवा लो, फर्म से, इंसान से, है ना, सो दैट इस डायरेक्टर का भी भला हो, इसी डायरेक्टर का भला हो, क्योंकि ये डायरेक्टर इस कंपनी में भी बैठा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये अपना पर्सनल हित के बारे में सोच रहा है ये डायरेक्टर,
इसलिए हम लोग इसको वोट करने नहीं दे सकते। कहाँ पे? मीटिंग पे। मीटिंग पे इसको हम लोग वोट करने नहीं दे सकते। क्या ये वाला फंडा तुमको समझ में आ चुका है? इंटरेस्टेड डायरेक्टर वोट नहीं करेगा मीटिंग पे। समझ में आ रहा है? तो अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीटिंग में है तो वो वोट नहीं करेगा मीटिंग में, याद रखना। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 2 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा है, मतलब अगर पकड़ लो तुम्हारे कंपनी में 10 डायरेक्टर है। कितना डायरेक्टर है? 10। टोटल स्ट्रेंथ है 10, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ है 10। ये तो हम लोगों ने कोरम वगैरह जो है वो देख रखा है, देखो इसको अच्छे से। अच्छा, और एक चीज सुनो, बताना भूल गया मैं कि ये जो डायरेक्टर हम लोग इसको मीटिंग में वोट करने नहीं देंगे, इसलिए हम लोग इसको एज अ कोरम भी नहीं लेंगे। एज अ कोरम भी हम उसको काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। भले ही ये डायरेक्टर प्रेजेंट हो, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे नहीं। इसको हम लोग मानेंगे नहीं। उसको क्या कहेंगे? बोलेंगे बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमको नहीं दे सकते हम लोग यहाँ पे वोट करने के लिए, तो हम लोग उसको एब्सेंट ही मानेंगे। तो मतलब कोरम में हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। वैसे लिखने के टाइम में ऐसा मत लिख देना वो एब्सेंट है, ऐसा नहीं, ऐसा मत लिखना। इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे अंडर कोरम, ठीक है। देखो इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है नॉट काउंटेड फॉर कोरम, इसको याद रखना, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज जो है ना उसमें काउंट हो जाता है। देखो प्राइवेट कंपनीज में क्यों काउंट होता है? प्राइवेट कंपनीज मतलब क्या? उसका खुद का कंपनी, तो ये उसी का प्राइवेट कंपनी मतलब उसी खुद का कंपनी। भाई वो डिसाइड करेगा जो मर्जी कर, ठीक है। तेरे किसी कंपनी से इंटरेस्ट है तो तू उससे काम करवा ले, उसको काम दे दे, जो करना है कर, प्राइवेट कंपनी है तेरा, ठीक है ना। लेकिन तुझको मेंशन कर देना है, जो भी तुम्हारा मीटिंग वगैरह होता है ना बोर्ड में, वहां पे मेंशन कर देना। हमारे देखो प्राइवेट कंपनी में भी तो डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे मेंशन कर देना होता है, डिस्क्लोजर दे देना होता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है उस कंपनी में और उसी कंपनी के साथ हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी का अलग मामला होता है। प्राइवेट कंपनी में तुम्हारा इंटरेस्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। पब्लिक कंपनी में पड़ता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी में हम लोग भेदभाव नहीं होने दे सकते। प्राइवेट कंपनी में तो उसी का टोटल शेयर होल्डिंग है, उन्हीं लोगों का शेयर होल्डिंग है, उन्हीं लोगों का कंपनी है। तेरा और मेरा क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो मैंने भी एक शेयर खरीद के रखा है ना। तो डायरेक्टर अगर किसी कंपनी के साथ डील करना चाहता है और उस कंपनी में उसका इंटरेस्ट है, तो डायरेक्टर का ड्यूटी है कि वो मेरे को बताएगा। भले ही मैंने एक शेयर खरीद के रखे हो, डायरेक्टर का ड्यूटी है कि वो मुझे बताएगा कि सर हम जो इस कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं उस कंपनी में मेरा इंटरेस्ट है, ऐसा ही वो बताएगा हमें, है ना। समझ में आ रहा है? ये हम लोग फिर से देखो, फिर से तुम लोग जनरल मीटिंग में मत चले जाओ। शेयर होल्डर्स को तो बताएगा, उससे पहले डायरेक्टर को बताएगा। दोस्तों हम लोग डायरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर की मीटिंग में के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। देखो शेयर होल्डर को पता लगने से पहले, कहाँ पे पता लगेगा? जनरल मीटिंग में पता लगेगा। यहाँ पे पता लगने से पहले कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट है कि नहीं है, अच्छा जनरल मीटिंग का जो नोटिस जाएगा वहीं पे पता लग जाएगा ना, कि नोटिस में ही लिख देगा कि मेरा इंटरेस्ट है ऐसा ऐसा। सबसे पहले तो डायरेक्टर बाकी अपने डायरेक्टर्स को बताएगा। कहाँ, कैसे बताएगा? डायरेक्टर बाकी अपने डायरेक्टर्स को बताएगा उसी मीटिंग में, बोर्ड के मीटिंग में बताएगा। उसके बाद ना जाके तुम्हारा जनरल मीटिंग होता है, तुमको जानना, तुम लोग जानते हो फिर बाद में जाके। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक डायरेक्टर बाकी डायरेक्टर्स को बता रहा है कि मेरा इंटरेस्ट है, और उस डायरेक्टर को हम लोग वोट करने नहीं दे सकते, और उसका कोरम भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कोरम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब 2/3 वाला रूल देखो। 2/3 का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इज मोर देन 2/3। इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इज मोर देन 2/3, इसका मतलब क्या होता है? इसको तुमको बहुत अच्छे से समझाना है दोस्तों मुझे। फॉर एग्जाम्पल इसको सोचो, बहुत अच्छे से सोचना है, ठीक है। सपोज करो एक कंपनी है जिसमें 12 डायरेक्टर है, ठीक। 12 में से 10 डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, 2 डायरेक्टर जो है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। इंटरेस्ट किस चीज में है? जो भी एजेंडा है, जो भी हम लोग बात डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन करो अपने आप को, क्या ये डायरेक्टर्स वोट कर सकते हैं? 10 के 10 डायरेक्टर? आंसर है नो, ये वोट नहीं कर सकते।
ये वोट नहीं कर सकते, ये वोट नहीं कर सकते। क्या वे पार्टिसिपेट कर सकते? नहीं, ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अपने पास बचा क्या? दो डायरेक्टर्स। अब देखो दो चीज कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझना, दो चीज कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर तुम्हारे कंपनी में 12 डायरेक्टर है तो हम लोग कोरम कितने को मानेंगे? 1/3, 1/3 और 2, whichever is higher, 1/3 और 2, whichever is higher। अब अगर 12 डायरेक्टर है तो 12 डायरेक्टर अगर है तो 1/3 कितना निकलता है? 4 डायरेक्टर। 4 डायरेक्टर प्रेजेंट होना होगा मीटिंग में। अब एक चीज बताओ, 4 डायरेक्टर प्रेजेंट होना होगा मीटिंग में, तभी जाके मीटिंग कंस्टिट्यूट होगा। तो कितने डायरेक्टर्स बचे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड है? 2 डायरेक्टर। क्या ये 2 डायरेक्टर बचे हैं? कोरम कितना चाहिए होगा? 4। तो क्या ये 2 डायरेक्टर जो है, 2 डायरेक्टर बचे हैं, चाहिए डायरेक्टर 4। तो हम लोग मीटिंग में पास कैसे करेंगे चीजों को फिर? यार दिमाग खराब हो रहा है। अगर अपने को मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए होगा? 4 डायरेक्टर चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पे 12 में से 10 डायरेक्टर का इंटरेस्ट ही है। इन 10 डायरेक्टर को तो हम लोग नहीं दे सकते वोट करने के लिए, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट है। जिसका इंटरेस्ट है वो वोट ही नहीं कर सकता। बचा 2, लेकिन मिनिमम कोरम भी तो फुलफिल करना है, 1/3 या फिर 2 कोरम भी तो फुलफिल करना है। तो यहाँ पर एक कंपनी लॉ में बहुत अच्छा सा यहाँ पे सोल्यूशन बताया, जो सॉल्व करता है अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 सॉल्व कर देता है इसी प्रॉब्लम को। सेक्शन 174 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है कि अगर कोरम चाहिए तुमको 4, अगर कोरम चाहिए तुमको 4 चाहिए तुमको कोरम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास अवेलेबल कोरम है 2, क्योंकि बाकी सारे इंटरेस्टेड है, बाकी सारे इंटरेस्टेड है। तो कहता है द डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब ये जो डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, द डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड, समझ में आ रहा है, शैल देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। यहां पे और एक चीज कहता है, इसको मैं तुमको बता देता हूं। यहां पे और एक चीज कहता है देखो लिख लो, डायरेक्टर नॉट इंटरेस्टेड shall constitute quorum, shall constitute quorum। जो डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है वही कोरम होगा, वही कोरम होगा, ठीक है, वही कोरम होगा। मतलब ये 2 डायरेक्टर जो है इंटरेस्टेड नहीं है, यही कोरम है। यहां पे और एक चीज बताए, प्रोवाइडेड दैट, उन्होंने बताया प्रोवाइडेड दैट, यहां पे और एक चीज बताया, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट लेस देन 2, नॉट लेस देन 2 मतलब कम से कम 2 डायरेक्टर तो चाहिए ही होगा कोरम कंस्टिट्यूट करने के लिए, मिनिमम 2 तो चाहिए ही होगा। अगर पकड़ लो यहाँ पे ऐसा केस होता कि यहाँ पे जो 10 इंटरेस्टेड है, यहाँ पे 11 इंटरेस्टेड है और सिर्फ एक ही है जो इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये रेजोल्यूशन कभी पास ही नहीं हो पाएगा, पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 11 के 11 डायरेक्टर्स जो है वो इंटरेस्टेड है। मेरे को मिनिमम 2 चाहिए ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत टेक्निकल चीज है जो मैंने तुमको बहुत इजी फॉर्मेट में समझा दिया है, इसी को एग्जामिनेशन में याद रखना है। कंपनी लॉ में ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि तुमको जो है एग्जैक्टली लिखना होगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे तुमको एग्जाम्पल दिया, 1 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर, 11 डायरेक्टर, जो तुमको समझाया वो तुम समझ तो गए ना। तो एग्जामिनेशन में जब केस स्टडी दे देगा तुम आराम से लिख पाओगे कि हाँ सर अपने को 1/3 डायरेक्टर चाहिए होगा फॉर द कोरम। लेकिन अगर 1/3 से ज्यादा ही डायरेक्टर्स, जो कि है 2/3 डायरेक्टर्स, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर तुम्हारा 2/3 है,
1/3 का एक नंबर ऊपर क्या होता है, 2/3 होगा, मतलब 1/3 से ज्यादा है मतलब 2/3 है, 1/3 से ज्यादा है मतलब 2/3 है। कोरम ही चाहिए तुमको 1/3, लेकिन इससे ज्यादा तो 2/3 डायरेक्टर्स तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर निकला, तो कैसे पास करेंगे हम लोग? सिंपल बात यह है कि जो नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है वही मीटिंग में हम लोग एज ए कोरम मान लेंगे, लेकिन जो नॉट इंटरेस्टेड है उनमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डायरेक्टर है और उसको हम लोग कोरम मान लेंगे। 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 2 डायरेक्टर चाहिए ही होगा। अगर 2/3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो कम से कम तुमको ये एनालाइज करना होगा कि वहां पे 2 डायरेक्टर है कि नहीं जो अनइंटरेस्टेड है। अगर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2 है, ठीक है, अगर नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स 2 है तो तुम मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, कोरम फुलफिल हो जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो तुम आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक। रिमेनिंग नॉट इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स मिनिमम 2 होना चाहिए, कोरम का रूल है ये, कोरम का रूल है ये। टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज को बताया कि 1/3 और 3 डायरेक्टर्स। याद रखना जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज होगा, ठीक है, वहां पे जैसे हम लोगों ने नॉर्मल पब्लिक कंपनीज के लिए बताए कि 2 डायरेक्टर या फिर 1/3, यहाँ पे 1/3 और 3 डायरेक्टर होगा, विच एवर इज हायर। क्या ये समझ में आ रहा है? और वहां पे एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए उस मीटिंग में प्रेजेंट। कोरम में एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। कौन से कंपनीज के लिए? जो कंपनीज 2000 टॉप कंपनीज में आ जाते हैं, लिस्टेड एंटिटीज में आ जाते हैं, वो उनको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ये 3 वाला जो डायरेक्टर है ये तुम्हारा सेपरेट रूल है, उनके लिए याद रख लेना है। 1/3 और 3 डायरेक्टर का कोरम चाहिए होगा, विच एवर इज हायर ऑब्वियसली, प्लस एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो कितना होना चाहिए बता दो, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? अगर तुम्हारा कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, टॉप 2000 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज में आ जाता है, तो वहां पे तुम अगर कोई मीटिंग करना चाहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई मीटिंग होना चाहिए, तो वहां पे कोरम के लिए हम लोग जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए उस मीटिंग में वो होगा 1/3 और 3 डायरेक्टर्स, विच एवर इज 1/3 और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, प्लस उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, दैट इज वेरी क्लियर। सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोले 8 मेंबर्स होना चाहिए या फिर 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना ही चाहिए, विच एवर इज लेस, या तो मिनिमम 2 होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल है सेक्शन 8 कंपनी। आज तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पूछेगा भी नहीं, लेकिन तुमको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब मजेदार है कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने पर कोरम हम लोग मानेंगे। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 8 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए या फिर 25% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, विच एवर इज लेस। याद रखना विच एवर इज लेस, याद रखना यहाँ पे लेस है। देखो एक सेक्शन 8 कंपनी में 25% जब मैंने बता दिया तब तो बहुत सारे हो सकते हैं, हो गया 20 या तो 30 हो सकते हैं, 25% ऑफ द टोटल मेंबर। पकड़ लो एक स्मॉल कंपनी है, सॉरी सेक्शन 8 कंपनी है जिसमें 100 मेंबर है, इसका 25% करेंगे तो 25 मेंबर्स निकलेगा ना, तो 25 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है सर, तो कंपनी लॉ एक्ट में बोल दिया कि चलो 8 मेंबर या फिर 25% मेंबर, विच एवर इज लेस बोल दिया, जो भी कम हो। अगर तुम्हारा 25% करने से ज़्यादा हो रहा है, 8 से ज़्यादा हो रहा है, तो तुम 8 ही मेंबर के साथ तुम मीटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? 8 मेंबर्स के साथ, लेकिन मिनिमम कितना ही चाहिए होगा? 2। कमेटी मीटिंग में ये तो भैया एज पर द एक्ट होता है। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर भी कोरम हम लोग काउंट करेंगे, काउंटेड फॉर कोरम। कौन कौन लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? पकड़ लो हमारे कंपनी में 4 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदे मिलके मीटिंग करेंगे, उसमें से एक बंदा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैलिफोर्निया में बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर रहा है, तो हम लोग कोरम में उसको लेंगे कि नहीं? अगर कोई भी इंसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है तो हम लोग कोरम में उसको कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? आंसर है यस, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। चलो क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कोरम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अच्छा, कितने दिन पहले नोटिस देंगे? कम से कम 7 दिन पहले। ये है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसका मीटिंग
उस मीटिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मीटिंग हो उसके 7 दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए। सभी डायरेक्टर को भेजना होगा जो कि इंडिया में है या फिर बाहर में है, सबको। मोड हो सकता है हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर फैक्स, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मोड सब हो सकते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट में नहीं हो सकता। प्रूफ ऑफ सेंडिंग एंड डिलीवरी प्रिजर्व करके रखेंगे 3 साल तक। कंपनी प्रिजर्व करके रखेंगे कि हाँ उस मीटिंग में तुमको हमने बुलाया था। 3 साल तक प्रिजर्व करके रखेंगे इस डेटा को, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ चेयरमैन, सीएस, ऑथराइज्ड पर्सन इंक्लूड हो जाएगा। कहाँ पे? नोटिस में, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो ऑप्शन होगा वो भी नोटिस में मेंशन कर दोगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया नोटिस का। नोटिस बहुत सिंपल चीज होता है, ठीक। अच्छा, और एक चीज बताओ, ये 7+2 डेज तुमको पता ही होगा। 7+2 डेज कब हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज रहा है तो 7 दिन। अगर तुम स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हो तो +2 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेना होता है, ठीक है। नोटिस का डेट, मिनिमम नंबर ऑफ नोटिस जो क्लियर डे नोटिस होना चाहिए वो, ये पता तो है ना तुमको। 21 डेज और यहाँ पे 7+2 डेज याद रखना। वहां पे 21+2 डेज, यहाँ पे 7+2 डेज याद रख लियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बात कर रहे हैं हम शॉर्टर नोटिस के बारे में। पकड़ लो कोई अर्जेंट मैटर है यार, कोई अर्जेंट बिजनेस है, कोई अर्जेंट बिजनेस है, कोई अर्जेंट मैटर है, कोई अर्जेंट बिजनेस है, तो हम लोग क्या 7 दिन वेट करेंगे या फिर कल बुला लेंगे मीटिंग? सर कल बुला लेंगे। कल छोड़ यार, आज शाम को बुला लेते हैं। बुला सकते हैं? आंसर है यस, बुला सकते हो। करेंगे क्या? रिक्वायर्ड प्रोविजन क्या है कि पकड़ लो तुम्हारे ऑफिस में आग लग गया, रात के 1 बजे आग लग गया। अब तुमको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है सुबह के 3 बजे। सुबह के 3 बजे तुमको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो तुम क्या 7 दिन वेट करेगा नोटिस देने के लिए? 7 दिन वेट करेगा क्या? नहीं, इमीडिएट नोटिस हम लोग मीटिंग करेंगे। तो वो जो अर्जेंट बिजनेस में तुम मीटिंग बुलाते हो ना विदाउट गिविंग एनी नोटिस एंड ऑल, तो तुमको करना ये होता है, तुम्हारे उस अर्जेंट मीटिंग में कंपनी के पास एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। आग लग गया 1 बजे, 3 बजे मीटिंग बुला रहे हैं, सब डायरेक्टर्स नहीं आ सकते। जो भी, अगर 2 भी आ रहा है, 2 डायरेक्टर भी आ रहा है चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आना चाहिए। किसको आना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेक श्योर करेगा हर बारी में कोई भी उल्टा सीधा तुम लोग डिसीजंस ना ले रहे हो जो कि कंपनी के मेंबर्स के लिए नुकसानदायक ऐसा प्रूव हो जाए, ऐसा हो जाए कि कंपनी के मेंबर्स को नुकसान हो जाए। तुम ऐसा इमरजेंसी में कुछ डिसीजन ले रहे हो जो कंपनी के मेंबर्स को नुकसान हो जाए। हो सकता है डायरेक्टर्स अपने ही फायदा के लिए अपने कंपनी में आग लगा दे, फिर मीटिंग करके उल्टा सीधा काम कर लिए। ये सब 19-20 चीज होता रहता है, ठीक है। इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम लोग रखते हैं ऐसे इमरजेंसी मीटिंग में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है तुम्हारे कंपनी में, उसका सिर्फ इंटरेस्ट होता है अपने कंपनी के मेंबर्स के ऊपर, मेंबर्स के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुला सकते हो। क्या है, समझ में आ रहा है? इफ एब्सेंट, आईडी एब्सेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो सर वो आ नहीं पाएगा, मैंने बुलाया था 3 बजे लेकिन वो आ नहीं पाएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताओ। कंपनीज एक्ट जो है वो सोल्यूशन देता है, कहता है कि डिसीजन सर्कुलेट कर लो सबको, फाइनल ऑन रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कि पकड़ लो कंपनी में आग लग गया 1 बजे, तुम 3 बजे मीटिंग बुला रहे हो, वहां पे सारे डायरेक्टर्स आ गए पकड़ लो इतने सारे डायरेक्टर्स आ गए लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद नहीं है, या फिर पकड़ लो सिर्फ 2 ही डायरेक्टर प्रेजेंट है। यहाँ पे तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा, वहां पर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कह दिया कि वहां पे वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। जो भी अर्जेंट बिजनेस है वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होगा, लेकिन वो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ नहीं पाया। तो करेंगे ये कि ये जो 2 बंदे हैं ना, ये डिसीजन लेंगे, डिसीजन लेके इस डिसीजन को सर्कुलेट कर देंगे सारे मेंबर्स के पास, सॉरी सारे डायरेक्टर्स के पास, ठीक है।
ये सारे डायरेक्टर्स के पास ये डिसीजन जो है ये सर्कुलेट हो जाएगा। जैसे सर्कुलेट हो गया, इन डायरेक्टर्स में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो वो भी होना चाहिए। अब ये डिसीजन तभी जाके फुलफिल हो पाएगा जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस पर ठप्पा लगा दे, बोले कि हाँ चल ठीक है तेरा डिसीजन। मैं 3 बजे नहीं आ पाया, मैं 3 बजे नहीं आ पाया, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लोग मीटिंग करके सर्कुलेट कर दो और उसका रेटिफिकेशन मैं कर दूंगा। रेटिफिकेशन का मतलब होता है ठप्पा लगाना कि हाँ मैं भी मंजूरी देता हूं तुम्हारे इस डिसीजन को। क्या ये समझ में आ रहा? चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंटली फिजिकली प्रेजेंट ना हो पाए, लेकिन सर्कुलेशन के माध्यम से इसको हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं। रेटिफाई करना मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ठप्पा लगाना, सारे डायरेक्टर्स से ठप्पा लगाना। डायरेक्टर्स बाकी जो है वो भी तो यस नो बोलेंगे ना। क्या ये समझ में आ रहा है? फाइनल तभी होगा जब रेटिफाई होगा बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, अगर तुम्हारे कंपनी में आईडी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब तुम ऐसा कंपनी है, तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स के हिसाब से बैठना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, तुम्हारा कोटा फुलफिल ही नहीं हुआ है, तो तुम इस कानून के दायरे में आ नहीं रहे हो, तो तुम ऐसे ही शॉर्टर नोटिस बुला लो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई यहाँ पे अप्रूवल चाहिए नहीं होगा। तुम सोच रहे होंगे कि सर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन प्रैक्टिस है उससे ले लेते, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी में ही होता है, इन प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्या समझ में आ रहा है? नो कंडीशंस कैन बी कॉल्ड ऑन शॉर्टर नोटिस, कोई कंडीशन नहीं है। आगे देखो agenda and notice on agenda sent 7 days before meeting, hand, speed post, registered post, email, electronic means। 2+ days को ऐड कर लो अगर तुमने स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा है तो 8 साल तक इसको, इस इंफॉर्मेशन को, इस नोटिस को, ठीक है, इस एजेंडा को सेव करके रखना होता है। समझ में आ रहा? फाइनेंशियल ईयर प्रिजर्व फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर, जो भी तुम्हारा मीटिंग होगा इसके जो नोटिस वगैरह है सब कुछ तुमको प्रिजर्व करके रखना होता है 8 साल तक, ठीक है। ईच आइटम सेपरेटली नंबर होना चाहिए, हर एक आइटम, क्योंकि तुम जब मीटिंग बुलाते हो इसमें एक बात तो डिस्कस नहीं करते हो, अनेकों बात डिस्कस करते हो, 1 2 3, तो अलग अलग नंबर होगा, 01 02 03 04 XYZ। इसका स्पेसिमेन तुमको मैं बता दूंगा, लास्ट में हम लोग करेंगे नोटिस वगैरह, नोटिस जो है वो हम लोग करेंगे। नोटिस का मैंने बना रखा है यहाँ पे, कहा गया ये स्पेसिमेन नोटिस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर? एग्जामिनेशन में नोटिस का फॉर्मेट आया था, मेरे को कर नहीं पाया मैं, हमारे स्टूडेंट्स कर पाएंगे दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स जो है बवाल है वो कर पाएंगे, ठीक है, तो मैं करवाऊंगा ये सब, टेंशन ना लो। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? कहा गया तो अलग अलग नंबर होना चाहिए। तो जब भी मीटिंग में होता है ये कंपनी सेक्रेटरी बोलेगा कि अब जो रेजोल्यूशन पास होगा, रेजोल्यूशन नंबर XYZ जो भी है नंबर वो बताया जाएगा और फिर हम लोग उस रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसे फॉर्मेट में होता है, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट में होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो हर एक रेजोल्यूशन, ईच आइटम जो है, आइटम देखो रेजोल्यूशन का अलग नाम होता है आइटम, ठीक है, रेजोल्यूशन का अलग नाम होता है आइटम, आइटम का अलग नाम होता है बिजनेस। हम लोग कहते हैं बिजनेस पास करना, आइटम पास करना, रेजोल्यूशन पास करना, सब एक ही चीज है, एजेंडा वही है। तो हर एक एजेंडा सेपरेटली नंबर्ड होना चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ये क्या है और अगर हम लोग ये नोटिस में इंक्लूड करेंगे, कैसे करना है नहीं करना है, ये सारा इंफॉर्मेशन तुमको नेक्स्ट क्लास मिलेगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में तुम प्रेजेंट हो ये बता दो, ठीक है। आई सी एंड चेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।